किसी बड़े शहर के पुराने मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम आला दर्जे का काहिल और आराम तलब इंसान था। काम करने से वह ऐसे भागता था जैसे बकरी शेर को देखकर भाग जाती है। रहीम के वालिद साहब का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और उनकी वालिदा बीबी आमना अकेली अपने बेटे को पाल रही थी। बीबी आमना सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी सफाई करती और कभी कपड़े धोती। लेकिन अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी कमर झुक गई थी और हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था। काम करने की ताकत अब उनमें बिल्कुल नहीं बची थी। बीबी आमना रोज सुबह रहीम को समझाती, बेटा रहीम, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे मेहनत करके कुछ कमाना चाहिए। मैं अब कब तक काम करूंगी? मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। लेकिन रहीम था ही इतना काहिल कि अपनी अम्मी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। वह सारा दिन यूं ही इधर उधर घूमता रहता और शाम को घर लौट आता। एक दिन बीबी आमना ने सख्ती से कहा, रहीम, कल से तू रोज सुबह उठकर मजदूरी की तलाश में जाएगा। अब मैं और ज्यादा काम नहीं कर सकती। अगर तूने काम नहीं किया तो हमें फाके करने पड़ेंगे। रहीम ने अपनी अम्मी की बात को हल्के में लिया। वह सोचता था कि अम्मी कुछ दिनों में फिर से काम करने लग जाएंगी और उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आने लगीं, तो बीबी आमना ने रहीम को झंझोड़ कर उठाया। उठ रहीम, उठ नामुराद, देख सूरज सर पर चढ़ आया और तू अभी तक सो रहा है। जा और जाकर कहीं मजदूरी का काम ढूंढ ला, नहीं तो आज से फाके शुरू हो जाएंगे। रहीम कसमसाकर उठा, आंखें मलते हुए बोला, अम्मी, अभी तो सुबह सुबह, थोड़ी देर और सोने दो। नहीं, अभी उठ और तैयार हो, आज तू बिना कमाई किए घर नहीं लौटेगा। बीबी आमना ने सख्ती से कहा। मजबूर होकर रहीम उठा, मुंह हाथ धोया और बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में काम करने का कोई इरादा नहीं था। वह गलियों में यूं ही भटकता रहा। कभी किसी दुकान के बाहर खड़ा होकर लोगों को देखता, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता। दोपहर होते होते रहीम को भूख लगने लगी। वह घर की तरफ लौटने लगा। सोचा कि अम्मी खाना तो दे ही देंगी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, बीबी आमना ने सख्ती से पूछा, क्या कमाया? अम्मी, आज तो कोई काम नहीं मिला, कल ढूंढूंगा। रहीम ने बहाना बनाया। बीबी आमना को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मुझे पता है तू काम ढूंढने नहीं गया, तू बस यूं ही घूमता रहा होगा। चल फिर से बाहर जा और शाम तक काम ढूंढ कर ला। रहीम ने बहुत खुशामद की। अम्मी, पहले खाना तो खिला दो, भूख लगी है बहुत। नहीं, जब कमाकर लाएगा तभी खाना मिलेगा। बीबी आमना ने साफ इनकार कर दिया। मायूस होकर रहीम फिर से बाहर निकल गया। अब उसे समझ आ रहा था कि अम्मी इस बार सच में नाराज हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रहीम सुबह घर से निकलता, दिन भर इधर उधर भटकता और शाम को खाली हाथ लौट आता। बीबी आमना उसे बुरा भला कहती, लेकिन ममता से मजबूर होकर आखिर में खाना दे ही देती। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। बीबी आमना के पास एक पैसा भी नहीं था और उनमें काम करने की ताकत भी नहीं थी। उन्होंने रहीम को समझाया, बेटा, अब हालात बहुत खराब हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, तुझे कुछ करना ही होगा। रहीम ने अपनी अम्मी की परेशान आंखें देखी और दिल में थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन सुबह बीबी आमना ने और भी सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने रहीम को सुबह की चाय भी नहीं दी। जब रहीम उठा तो बोला, अम्मी, चाय तो बना दो। नहीं, आज न चाय मिलेगी न खाना। जब तक तू कुछ कमाकर नहीं लाएगा, इस घर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बीबी आमना ने दरवाजा खोलते हुए कहा, बाहर निकल और कुछ कमा कर ला। रहीम ने बहुत मिन्नतें की। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, बस एक प्याली चाय पिला दो। मैं वादा करता हूं आज जरूर काम ढूंढूंगा। लेकिन इस बार बीबी आमना नहीं पिघली। उन्होंने रहीम का हाथ पकड़ा और दरवाजे तक लाकर बाहर कर दिया। जब कमाकर लाएगा तभी इस घर में घुसना। मजबूर होकर रहीम घर से बाहर निकला। पेट में भूख थी, गले में प्यास थी और मन में परेशानी। वह मुंह लटकाए गलियों में चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चलते चलते वह शहर के बड़े चौराहे पर पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ जमा थी। लोग किसी की तरफ देख रहे थे। रहीम भी उत्सुकता से उस भीड़ की तरफ बढ़ा। एक ऊंचे मंच पर बादशाह का मुनादी करने वाला खड़ा था। वह ऊंची आवाज में कुछ ऐलान कर रहा था। सुनो, सुनो, शहर के लोगों सुनो, बादशाह सलामत का फरमान सुनो। मुनादी ने डंके की चोट पर कहा। भीड़ शांत हो गई। सब ध्यान से सुनने लगे।
जैसा कि तुम सबको मालूम है, शहर में एक खूंखार शेर घुस आया है। यह शेर आदमखोर है और अब तक कई बेगुनाह लोगों को मार चुका है। रात को यह शेर गलियों में घूमता है और किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। मुनादी ने फिर कहा, बादशाह सलामत का हुक्म है कि जो भी इस शेर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर बादशाह के सामने पेश करेगा, उसे बहुत बड़े इनामों से नवाजा जाएगा। उसे हजारों रुपए, जमीन जायदाद और बादशाह की खास इनायत मिलेगी। अगर कोई बहादुर है तो आगे आए। ऐलान खत्म होते ही भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे, कौन पागल है जो शेर से लड़ने जाएगा। कोई बोला, इनाम तो बहुत है लेकिन जान भी प्यारी है। एक बुजुर्ग ने कहा, बादशाह की फौज भी उस शेर को नहीं पकड़ पाई, आम आदमी क्या करेगा। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। रहीम भी एक तरफ मुड़ा और सोचने लगा, काश मैं शेर को पकड़ पाता, कितना अच्छा होता। बादशाह से इतना इनाम मिलता, फिर अम्मी खुश हो जाती, मैं अमीर बन जाता, लोग मेरी इज्जत करते, सब मुझे बहादुर कहते। रहीम ने सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन फिर उसे अपनी हकीकत याद आई। लेकिन मैं तो शेर से लड़ नहीं सकता, मैं तो कुत्ते से भी डर जाता हूं, शेर को कैसे पकड़ूंगा। उसने निराश होकर सोचा। फिर उसे अपनी भूख की याद आई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह सोचने लगा कि कहां 2023 से खाना मिल सकता है। अरे बेटा रहीम, अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। रहीम ने पीछे मुड़कर देखा तो फातिमा आपा खड़ी थी। फातिमा आपा उसी मोहल्ले की रहने वाली थी। बहुत बुजुर्ग और नेक दिल औरत थी। मोहल्ले के सब लोग उन्हें आदर से आपा कहकर बुलाते थे। अक्सर बीबी आमना के घर आती रहती थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। रहीम ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। फातिमा आपा ने दुआ दी। फिर पूछा, क्यों बेटा, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहा है और इतना उदास क्यों है। रहीम ने शर्मिंदगी से कहा, आपा काम ढूंढ रहा था, अम्मी ने कहा है कि जब तक कुछ कमाकर नहीं लाऊंगा घर में खाना नहीं मिलेगा। अरे यह तो बहुत अफसोस की बात है। फातिमा आपा को तरस आ गया। फिर उन्होंने कहा, सुन बेटा, मैं तुझे एक काम देती हूं, अगर तू वो काम कर देगा तो मैं तुझे चाय नाश्ता भी खिलाऊंगी और कुछ पैसे भी दूंगी। रहीम की आंखें चमक उठी। क्या काम है आपा, बताइए, मैं जरूर करूंगा। फातिमा आपा ने हांफते हुए कहा, बेटा मेरा एक गधा है, उसका नाम बुर्राक है। कल रात से वो गायब है, रस्सी तोड़कर कहीं भाग गया है। तू उसे ढूंढ ला, मैं तुझे 3 रुपए दूंगी। रहीम ने झट से हामी भर दी। बिल्कुल आपा, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। चल पहले मेरे घर चल, तुझे चाय नाश्ता करा देती हूं, फिर ढूंढने जाना। फातिमा आपा ने रहीम का हाथ पकड़ा। रहीम खुशी खुशी फातिमा आपा के साथ चल दिया। उसे लगा कि आज शायद किस्मत साथ दे रही है। फातिमा आपा रहीम को अपने घर ले आई। उनका घर छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित। रहीम को एक चारपाई पर बिठाकर फातिमा आपा चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में गर्मा गर्म चाय और कुछ रोटी अचार आ गया। रहीम भूख से बेहाल था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया। पेट भरते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको सलामत रखे। रहीम ने दुआ दी। जीता रहे बेटा, अब जा और मेरे बुर्राक को ढूंढ ला। वो भूरे रंग का गधा है, बाएं कान पर सफेद धब्बा है। फातिमा आपा ने बताया। जी आपा, मैं अभी ढूंढता हूं। रहीम उठ खड़ा हुआ। फातिमा आपा ने एक मोटी रस्सी उसके हाथ में थमा दी। ये रस्सी ले जा, मिल जाए तो इससे बांध कर ले आना। रहीम रस्सी लेकर गधे की तलाश में निकल पड़ा। वह पहले मोहल्ले की गलियों में गया। हर गली में झांक झांक कर देखता रहा, कहीं कोई भूरा गधा नजर आए, लेकिन गधे का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर वह बाजार की तरफ गया। सोचा शायद गधा वहां घास फूस की तलाश में गया होगा। बाजार में उसने हर दुकानदार से पूछा, भाई साहब, आपने कोई भूरा गधा देखा? बाएं कान पर सफेद निशान है। लेकिन सबने इनकार में सिर हिला दिया। किसी ने कोई गधा नहीं देखा था। रहीम निराश होता जा रहा था। दोपहर हो गई थी और धूप तेज हो गई थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन 3 रुपए कमाने का लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। वह शहर के बाहरी इलाकों में भी गया। खेतों के पास, तालाब के किनारे, पेड़ों के नीचे हर जगह देखा, लेकिन बुर्राक का कहीं पता नहीं चला। दोपहर ढलने लगी और शाम होने को आई। रहीम के पैर दुख रहे थे। वह थक चुका था। उसने सोचा कि अब फातिमा आपा के पास लौट जाना चाहिए
और उन्हें बता देना चाहिए कि गधा नहीं मिला। मायूस होकर रहीम वापस फातिमा आपा के घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह घर से थोड़ी ही दूर था कि अचानक आसमान में बादल घिर आए। ठंडी हवा चलने लगी। लगता है बारिश होने वाली है, रहीम ने सोचा और तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। लेकिन बादल और भी तेजी से घिर आए। चंद मिनटों में ही हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगीं। रहीम दौड़ता हुआ फातिमा आपा के घर पहुंचा। आपा, रहीम ने दरवाजा खटखटाया। फातिमा आपा ने दरवाजा खोला। आजा बेटा, अंदर आजा, बारिश शुरू हो गई है। रहीम अंदर घुसा। इतने में बारिश तेज हो गई। मूसलाधार पानी बरसने लगा। हवा के साथ पानी की बौछारें आ रही थीं। मिला मेरा बुर्राक? फातिमा आपा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। रहीम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। नहीं आपा, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। पूरे शहर में घूम आया। हाय अल्लाह, वो कमबख्त कहां मर गया होगा? फातिमा आपा परेशान हो गई। लानत भेजूं उस नालायक पर। रात दिन उसकी सेवा करती रही और वो भाग गया। बारिश इतनी तेज थी कि रहीम वहीं रुक गया। फातिमा आपा फिर से चाय बनाने लगी। उनका घर कच्चा था और छत पर पुरानी खपरेल पड़ी थी। बारिश की वजह से खपरेल जगह जगह से टपक रही थी। आपा, आपकी छत तो बहुत टपक रही है, रहीम ने कहा। हाँ बेटा, बहुत पुरानी हो गई है, हर बारिश में टपकती है, सारा सामान भीग जाता है, फातिमा आपा ने परेशानी से कहा। रहीम ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, आपा, आज सुबह चौराहे पर बादशाह का मुनादी ऐलान कर रहा था, शहर में एक शेर आ गया है, कई लोगों को खा चुका है। अरे बेटा, लानत भेज उस शेर पर, फातिमा आपा ने गुस्से से कहा। मैं ना शेर से डरती हूं, ना हाथी से, ना किसी और जानवर से। मुझे तो बस इस टपके से डर लगता है। सारा घर भीग जाता है, सारा सामान खराब हो जाता है। काश यह टपका खत्म हो जाए। हाँ आपा, टपका सचमुच बहुत बुरी चीज है। रहीम ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों चाय पीते हुए बारिश के बारे में बातें करते रहे। फातिमा आपा बार बार टपके को कोसती रहीं। लेकिन जो बात रहीम और फातिमा आपा को नहीं मालूम थी वो यह थी कि उसी वक्त वही आदमखोर शेर बारिश से बचने के लिए फातिमा आपा के घर की बाहरी दीवार के नीचे खड़ा था। शेर का नाम सुल्तान था। वो जंगल का सबसे ताकतवर शेर था। कुछ हफ्ते पहले जंगल में शिकार की कमी हो गई थी तो वह शहर की तरफ आ गया था। शुरू में उसने कुछ बकरियां और मुर्गियां मारी, लेकिन फिर उसने एक इंसान को मार डाला। उसके बाद से वह आदमखोर बन गया था। सुल्तान तेज बारिश से बचने के लिए दीवार के नीचे खड़ा था। दीवार कच्ची थी और उसमें जगह जगह छेद और दरारें थीं। इन दरारों से अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सुल्तान ने फातिमा आपा और रहीम की बातचीत एक एक शब्द सुनी। जब फातिमा आपा ने कहा कि वो शेर से नहीं डरती तो सुल्तान को थोड़ा बुरा लगा। लेकिन जब फातिमा आपा ने कहा कि उन्हें सिर्फ टपके से डर लगता है तो सुल्तान सोच में पड़ गया। ये टपका क्या चीज है? सुल्तान ने अपने मन में सोचा। ये बूढ़ी औरत कह रही है कि वो मुझसे नहीं डरती, लेकिन टपके से डरती है, तो टपका जरूर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। सुल्तान ने और गौर से सुना। फातिमा आपा बार बार टपके को बुरा भला कह रही थी। लानत है इस टपके पर, काश ये खत्म हो जाए, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। सुल्तान डर गया। अगर यह टपका इतना खतरनाक है कि यह औरत मुझसे ज्यादा इससे डरती है तो मुझे भी सावधान रहना चाहिए। पता नहीं यह टपका कैसा जानवर होगा, शायद मुझसे भी बड़ा और ताकतवर होगा। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। आधे घंटे बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। आसमान साफ हो गया और शाम की ठंडी हवा चलने लगी। सुल्तान ने सोचा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। वह जंगल की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि फातिमा आपा की आवाज फिर सुनाई दी। बेटा रहीम, बारिश रुक गई है, अब तू घर जा, लेकिन जाते जाते एक बार जंगल के किनारे देख लेना, शायद वो नालायक बुर्राक वहां घास चर रहा हो। जी आपा, देख लूंगा, रहीम ने कहा। सुल्तान यह सुनकर सतर्क हो गया। वह चुपचाप दीवार के साथ साथ चलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसे डर था कि कहीं वह टपका उसे देख न ले। रहीम ने फातिमा आपा से विदा ली। आपा, मैं कल फिर आऊंगा और बुर्राक को ढूंढूंगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, यह 2 रुपये रख ले, तूने पूरे दिन मेहनत की। फातिमा आपा ने रहीम के हाथ में 2 रुपये रख दिए। रहीम खुश हो गया। शुक्रिया आपा, कल फिर आना, अगर बुर्राक मिल गया तो मैं तुझे 3 रुपये और दूंगी, फातिमा आपा ने कहा। रहीम ने गधे की रस्सी हाथ में पकड़ी और जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्की लाली बची थी। रहीम जंगल के किनारे पहुंचा। वहां घने पेड़ थे
बारिश के बाद हर तरफ कीचड़ था। रहीम आंखें चौड़ी करके इधर उधर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद बुर्राक यहीं कहीं मिल जाए। अंधेरा और गहरा दो हो रहा था। रहीम आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बड़ी परछाई दिखाई दी। एक दरख्त के नीचे कोई बड़ा जानवर खड़ा था। अरे, यह तो बुर्राक होगा, रहीम ने सोचा। अंधेरे में उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानवर दरअसल सुल्तान शेर था। बारिश में भीगने के बाद वह थक गया था और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आराम कर रहा था। वह अभी अभी जम्हाई ले रहा था। रहीम तेजी से उस जानवर की तरफ बढ़ा। अंधेरे में उसे लगा कि यह गधा है। वह उसके पास पहुंचा और गुस्से से बोला, तो यहां खड़ा है कमबख्त, पूरे दिन तुझे ढूंढता रहा। अगर बारिश से पहले मिल जाता तो फातिमा आपा मुझे 3 रुपए दे देती। यह कहते हुए रहीम ने जोर से 2 लातें उस जानवर की पीठ पर जमा दी। सुल्तान शेर चौंक गया। उसे अचानक इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सोच में पड़ गया, यह कौन है जिसने मुझ पर हमला किया? कहीं यह वही टपका तो नहीं? सुल्तान को फातिमा आपा की बातें याद आईं। वो कह रही थी कि टपका बहुत खतरनाक है और अब किसी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। सुल्तान के दिमाग में आया कि यह जरूर टपका होगा। इतने में रहीम ने जल्दी से रस्सी का फंदा बनाया और उसके गले में डाल दिया। अंधेरे में उसे अभी भी नहीं दिख रहा था कि यह शेर है। चल अब फातिमा आपा के घर चलना है। रहीम ने फिर से 2 लातें जमाई। सुल्तान पूरी तरह से डर गया। यह टपका मुझे पकड़ कर ले जा रहा है। अगर मैंने विरोध किया तो यह मुझे मार देगा, उसने सोचा। डर के मारे सुल्तान चुपचाप रहीम के पीछे पीछे चलने लगा। रहीम रस्सी खींचता और सुल्तान उसके पीछे चलता जाता। आखिर मिल गया कमबख्त। रहीम खुश था। कल फातिमा आपा मुझे 3 रुपए और देंगी और अम्मी भी खुश होंगी कि मैंने आज 2 रुपए कमाए। रहीम सुल्तान को खींचते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। अंधेरे में उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने गधे की जगह शेर को पकड़ लिया है। सुल्तान मन ही मन दुआ कर रहा था, या अल्लाह, इस टपके से मुझे बचा ले। मैं वादा करता हूं कि अब कभी शहर में नहीं आऊंगा। दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते गए। एक को लगा कि वह गधे को ले जा रहा है और दूसरे को लगा कि टपका नाम का कोई खतरनाक जानवर उसे पकड़ कर ले जा रहा है। रहीम अपने घर की गली में पहुंचा। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि उसे अपने हाथ भी साफ नहीं दिख रहे थे। वह रस्सी खींचते हुए अपने घर के दरवाजे तक आया। अम्मी, अम्मी, दरवाजा खोलो, रहीम ने आवाज लगाई। अंदर से बीबी आमना की आवाज आई। कौन है? मैं हूं अम्मी, रहीम, दरवाजा खोलो। बीबी आमना ने दरवाजा खोला। दिए की मध्यम रोशनी में उन्होंने रहीम को देखा। कहां रहा पूरा दिन? मैं कितनी परेशान थी। अम्मी, मैं काम कर रहा था, देखो 2 रुपए कमाए हैं। रहीम ने गर्व से सिक्के दिखाए। बीबी आमना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? मेरे बेटे ने कमाई की? अल्लाह का शुक्र है। हाँ अम्मी, फातिमा आपा का गधा गुम हो गया था। मैंने पूरा दिन उसे ढूंढा, फिर शाम को जंगल के पास मिल गया। देखो, यहां बाहर बांध दिया है, रहीम ने समझाया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अब अंदर आ जा, मैंने तेरे लिए खाना बचा कर रखा है। बीबी आमना खुश होकर बोली। रहीम अंदर घुसा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। बाहर सुल्तान शेर दरवाजे के पास रस्सी से बंधा खड़ा था। अंधेरे में बीबी आमना को भी कुछ साफ नहीं दिखा था। रहीम ने अपनी अम्मी को पूरी कहानी सुनाई। फातिमा आपा के बारे में, गधा ढूंढने के बारे में, बारिश के बारे में और फिर शाम को गधा मिलने के बारे में। बीबी आमना खुशी से सुनती रही। कल सुबह तू उस गधे को फातिमा आपा के पास ले जाना। उन्होंने 3 रुपए और देने का वादा किया है, बीबी आमना ने कहा। जी अम्मी, रहीम ने खाना खाते हुए जवाब दिया। खाना खाने के बाद रहीम को नींद आने लगी। पूरे दिन की थकान के बाद उसे आराम की सख्त जरूरत थी। वह चारपाई पर लेट गया और पलक झपकते ही गहरी नींद में सो गया। बाहर सुल्तान शेर भी थका हुआ था। बारिश में भीगने के बाद, फिर इस अजीब वाकये के बाद वह भी सो गया, लेकिन उसकी नींद हल्की थी। वह हर आवाज पर सतर्क हो जाता था। रात भर सब कुछ शांत रहा। मोहल्ले के लोग अपने घरों में सोए रहे। किसी को पता नहीं था कि रहीम के घर के दरवाजे पर एक आदमखोर शेर बंधा हुआ है। सुबह होने लगी। आसमान में पहली लाली फैलने लगी। चिड़ियां चहचहाने लगीं। मुर्गों ने बांग देनी शुरू कर दी। सुल्तान शेर की नींद खुल गई। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली, फिर अपनी आदत के मुताबिक जोर से दहाड़ा। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज गई। अंदर रहीम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक यह दहाड़ सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। उसके होश उड़ गए। अम्मी, अम्मी, शेर, रहीम चिल्लाया। पास की चारपाई पर सोई बीबी आमना भी उछल कर उठी।
वो समझ गईं कि यह शेर की आवाज है। डर के मारे वो भागकर अंदर वाले कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। रहीम घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शेर घर में घुस आया है। वह तुरंत अपनी चारपाई से कूदा और अम्मी की चारपाई पर चढ़ गया। वहां से छत की खपरेल पकड़कर ऊपर चढ़ गया। छत पर बैठकर रहीम कांपने लगा। या अल्लाह बचा ले, शेर घर में है। उसी वक्त बादशाह के 4 सिपाही गश्त पर उस गली से गुजर रहे थे। उनका नाम करीम, सलीम, नसीम और हकीम था। जब उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी तो चौकन्ने हो गए। यह आवाज इसी तरफ से आई है, करीम ने कहा। चलो देखते हैं। सलीम ने तलवार निकाल ली। चारों सिपाही सावधानी से रहीम के घर की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे की झिर्री में से अंदर झांका। या अल्लाह, नसीम ने चौंक कर कहा, यहां तो शेर बंधा हुआ है। क्या? हकीम ने भी झांक कर देखा। सच में, और वो भी रस्सी से बंधा हुआ। किसी ने इसे पकड़ लिया है। करीम ने उत्साहित होकर कहा, इस घर के मालिक ने उस आदमखोर शेर को पकड़ लिया है। बादशाह ने जो इनाम की घोषणा की थी, ये उसी का हकदार है। चलो जल्दी से बादशाह को खबर करते हैं, सलीम बोला। चारों सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के महल की तरफ गए। महल पहरेदारों से भरा था। सिपाहियों ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें फौरन बादशाह से मिलना है। यह बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर में उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह इब्राहिम एक नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। क्या बात है? बादशाह इब्राहिम ने पूछा। करीम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर खुशखबरी, उस आदमखोर शेर को किसी ने पकड़ लिया है। क्या? बादशाह चौंक गए। सच कह रहे हो? जी हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक घर के दरवाजे पर वो शेर रस्सी से बंधा हुआ है। किसी बहादुर ने उसे जिंदा पकड़ लिया है, नसीम ने बताया। बादशाह बहुत खुश हुए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी प्रजा अब सुरक्षित रहेगी। जल्दी से लोहे का मजबूत पिंजरा तैयार करवाओ और उस बहादुर आदमी को भी यहां लाओ। मैं उसे इनाम दूंगा। जी हुजूर, सिपाहियों ने कहा। थोड़ी देर में कारीगरों ने एक मजबूत लोहे का पिंजरा तैयार कर दिया। सिपाही उस पिंजरे को लेकर रहीम के घर की तरफ चल पड़े। साथ में और भी सिपाही और कुछ लोग हो लिए। जब यह जुलूस रहीम के घर पहुंचा तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगे। सब हैरान थे कि रहीम के घर पर इतने सिपाही क्यों आए हैं। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। छत पर बैठे रहीम ने नीचे झांका। उसने सिपाहियों को देखा। कौन है? हम बादशाह के सिपाही हैं। दरवाजा खोलो, करीम ने कहा। रहीम डर गया। क्यों? क्या हुआ? तुमने शेर को पकड़ा है, हमें बादशाह ने भेजा है। दरवाजा खोलो। रहीम को कुछ समझ नहीं आया। शेर? कौन सा शेर? जो तुम्हारे दरवाजे पर बंधा है, सलीम ने जवाब दिया। रहीम ने नीचे दरवाजे की तरफ देखा। सुबह की रोशनी में उसे साफ दिखाई दिया। वहां एक विशाल शेर रस्सी से बंधा खड़ा था। रहीम के होश उड़ गए। या अल्लाह, यह तो शेर है। मैं तो समझा था कि गधा है। उसे अपनी गलती समझ आ गई। कल शाम को अंधेरे में उसने शेर को गधा समझकर पकड़ लिया था। सिपाही फिर चिल्लाए, दरवाजा खोलो, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। रहीम घबराहट में बोला, 1 मिनट। वह छत से नीचे उतरा और भागकर अंदर वाले कमरे में गया जहां उसकी अम्मी छुपी हुई थी। अम्मी, अम्मी। रहीम ने दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा? शेर चला गया? अम्मी दरवाजा खोलो जल्दी। बीबी आमना ने दरवाजा खोला। रहीम अंदर घुसा और जल्दी जल्दी सब कुछ समझाया। अम्मी, कल शाम को मैंने अंधेरे में शेर को गधा समझकर पकड़ लिया था। अब बादशाह के सिपाही बाहर हैं। वो मुझे बादशाह के पास ले जाना चाहते हैं। बीबी आमना हैरान रह गई। क्या, शेर? हाँ अम्मी, लेकिन सुनो, किसी को यह मत बताना कि मैंने गलती से शेर को पकड़ा था। सबको लगे कि मैंने जानबूझकर पकड़ा है, नहीं तो लोग हंसेंगे। बीबी आमना ने सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू सावधान रहना। रहीम बाहर आया। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। फिर दरवाजा खोल दिया। सिपाही अंदर आए। उन्होंने बड़ी सावधानी से शेर को पिंजरे में बंद किया। सुल्तान शेर अभी भी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह सब उस खतरनाक टपके का काम है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। जब शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो मोहल्ले के लोगों ने तालियां बजाईं। वाह रहीम, तूने शेर को पकड़ लिया। कितना बहादुर है, कमाल कर दिया। लोग हैरान थे क्योंकि रहीम को तो सब काहिल और डरपोक समझते थे, लेकिन अब वो एक हीरो बन गया था। करीम ने रहीम से कहा, चलो, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिपाहियों ने एक सजी हुई घोड़ा गाड़ी मंगवाई।
रहीम को उस पर बिठाया गया। शेर के पिंजरे को एक बड़ी गाड़ी पर रखा गया। जब यह जुलूस मोहल्ले से निकला तो सैकड़ों लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रहीम घोड़ा गाड़ी पर गर्व से बैठा था। उसने गर्दन अकड़ाई हुई थी और आंखें तिरछी करके लोगों को देख रहा था। मोहल्ले के लोग फुसफुसा रहे थे, यह वही रहीम है ना जो हमेशा सोता रहता था? हाँ वही, कभी काम नहीं करता था, लेकिन उसने शेर को पकड़ लिया। कितना बहादुर निकला। शायद हमने उसे गलत समझा था। जुलूस बादशाह के महल की तरफ बढ़ने लगा। रहीम के दिल में डर भी था और उत्साह भी। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। जुलूस बादशाह के भव्य महल के फाटक पर पहुंचा। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सुनहरे गुंबद और संगमरमर के स्तंभ देखकर रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने शानदार महल में आएगा। फाटक पर पहरेदारों ने सलामी दी। घोड़ा गाड़ी महल के अंदर चली गई। विशाल आंगन में रंग बिरंगे फव्वारे थे। सिपाहियों ने रहीम को घोड़ा गाड़ी से उतारा। करीम ने कहा, चलो, बादशाह सलामत दरबार में बैठे हैं। रहीम के पैर कांप रहे थे। वह सिपाहियों के साथ दरबार की तरफ चला। रास्ते में कई नौकर चाकर और दरबारी मिले। सब उसे देखकर फुसफुसाने लगे। दरबार एक विशाल हॉल था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे। फर्श पर नफीस कालीन बिछे थे। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर बादशाह इब्राहिम बैठे थे। उनकी शानदार पोशाक और मुकुट देखकर रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरबार में कई वजीर, सलाहकार और दरबारी मौजूद थे। उनमें से सबसे अहम थे वजीर ए आजम मुर्तजा, वजीर अय्यूब, वजीर तैमूर और वजीर याकूब। हुजूर, यह रहा वो बहादुर जिसने शेर को पकड़ा, करीम ने रहीम को पेश करते हुए कहा। बादशाह इब्राहिम ने गौर से रहीम को देखा। रहीम ने झुककर अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। उठो बेटे, उठो, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। रहीम सीधा खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी हुजूर, मेरा नाम रहीम है। रहीम, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। वो आदमखोर शेर जिसे मेरी पूरी फौज नहीं पकड़ पाई, तुमने अकेले उसे पकड़ लिया। तुम बहुत बहादुर हो। बादशाह ने प्रशंसा की। रहीम शर्मिंदगी से बोला, हुजूर, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। बादशाह खुश हुए। वो सिंहासन से उठे और रहीम के पास आए। उन्होंने रहीम की पीठ पर हाथ रखा। शाबाश बेटे, शाबाश, तुम्हारी बहादुरी के लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया। इस बहादुर नौजवान को 5000 सोने की अशर्फियां दी जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। 5000 अशर्फियां, यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन बादशाह ने रुकने का इरादा नहीं किया। इसके अलावा इसे मेरे अस्तबल से 2 बेहतरीन घोड़े दिए जाएं और शहर के बाहर जो नया हवेली नुमा मकान बना है वो इसे रहने के लिए दिया जाए। साथ में 20 नौकर चाकर भी दिए जाएं जो इसकी सेवा करेंगे। रहीम को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। बादशाह ने आगे कहा, और हाँ, रहीम को हर महीने 500 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा और वो अब से मेरे खास दरबारियों में से एक होंगे। शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको सलामत रखे, रहीम ने झुककर कहा। दरबार में कुछ लोग खुश थे और कुछ जल रहे थे, खासकर वजीर आजम मुर्तजा और उसके साथी वजीर अय्यूब, तैमूर और याकूब। ये चारों बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि एक आम आदमी इतने इनाम पा गया, लेकिन बादशाह के सामने वो कुछ नहीं बोल सके। बस मन ही मन जलते रहे। बादशाह ने रहीम से कहा, तुम अब जाओ और अपनी नई हवेली में जाकर आराम करो। कल से तुम रोज दरबार में आया करोगे। जी हुजूर, रहीम ने कहा। सिपाहियों ने रहीम को नई हवेली तक पहुंचाया। हवेली वाकई बहुत शानदार थी। 2 मंजिला इमारत, बड़ा आंगन, खूबसूरत बगीचा और कई कमरे। 20 नौकर चाकर लाइन से खड़े होकर रहीम का स्वागत कर रहे थे। रहीम ने पहला काम यह किया कि अपनी अम्मी को बुलवाया। जब बीबी आमना नई हवेली में आई तो वो भी हैरान रह गईं। बेटा, यह सब सच है? उन्होंने रहीम से पूछा। जी अम्मी, अब हमारी किस्मत बदल गई है, रहीम ने खुशी से कहा। उस रात रहीम और बीबी आमना ने पहली बार इतने आराम से नींद ली। नर्म गद्दे, मुलायम तकिए और खूबसूरत कमरे, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब रहीम उठा तो पूरा दृश्य ही बदल चुका था। नौकरों ने उसे मुंह हाथ धुलाया। शाही नाश्ता परोसा गया, केसर वाला दूध, नरम रोटियां, फल और मिठाइयां। पहले रहीम सुबह 10 बजे उठता था, अब वह और भी आराम से जीने लगा। सुबह 10:30 बजे उठता, आराम से नाश्ता करता, फिर दोपहर को बादशाह के दरबार जाता। बादशाह रहीम को बहुत मानते थे। हर बार मिलने पर उसकी तारीफ करते। देखो, यह है असली बहादुर।
इससे सीखो। रहीम को एक शानदार घोड़ा गाड़ी भी दी गई थी। वह उसी में बैठकर दरबार आता जाता था, लेकिन रहीम अब पहले से भी ज्यादा काहिल हो गया था। दरबार से लौटकर वह पूरी शाम सोता रहता, कोई काम नहीं करता, बस मौज मस्ती में समय बिताता। कई दिन इसी तरह गुजर गए। रहीम की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे शेर वाला रहीम कहने लगे, लेकिन दरबार में वजीर आजम मुर्तजा और उसके साथी बहुत जल रहे थे। वो रहीम से हसद करते थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बादशाह एक आम आदमी को इतनी इज्जत दे रहे हैं। वजीर मुर्तजा अक्सर दूसरे वजीरों से कहता, यह रहीम तो बिल्कुल काहिल है, दरबार में आता है और बस बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, लेकिन बादशाह को इसने मोहित कर रखा है। हाँ, और देखा आपने कितना आलसी है, हर वक्त सोता रहता है। वजीर अय्यूब ने कहा, इसीलिए हम इसे टट्टू कहते हैं। वजीर तैमूर ने व्यंग्य किया। चारों वजीर अक्सर मिलकर रहीम के बारे में बुरा भला कहते, लेकिन बादशाह के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन बादशाह के पास एक खतरनाक खबर आई। पड़ोसी मुल्क का बादशाह अमीर खान अपनी बड़ी फौज लेकर उनके राज्य की सीमा पर पहुंच गया था। बादशाह इब्राहिम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फौरन दरबार बुलाया। सुनो सब लोग, हमारे पड़ोसी बादशाह अमीर खान ने हमारे राज्य की सीमा पर अपनी फौज तैनात कर दी है, वो हम पर हमला करने वाला है। बादशाह ने गंभीरता से कहा। दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। वजीर आजम मुर्तजा ने कहा, हुजूर, हमें फौरन अपनी फौज को तैयार करना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा, बादशाह ने सोचते हुए कहा। इतने में वजीर अय्यूब ने एक योजना के साथ कहा, हुजूर, अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक राय पेश करना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने कहा। वजीर अय्यूब ने मुर्तजा की तरफ देखा। दोनों ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। फिर अय्यूब ने कहा, हुजूर, फौज को तैयार करने में वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास तो एक ऐसा बहादुर है जो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। किसकी बात कर रहे हो? बादशाह ने पूछा। हुजूर, रहीम की बात कर रहा हूं, जिसने उस खतरनाक शेर को अकेले पकड़ लिया था। अगर वो अकेला ही बादशाह अमीर खान और उसकी फौज का मुकाबला करने जाए तो मेरे ख्याल में काफी होगा, वजीर अय्यूब ने चालाकी से कहा। वजीर मुर्तजा ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही कहा, रहीम इतना बहादुर है कि उसे फौज की जरूरत ही नहीं। बादशाह को यह बात जंच गई। उन्होंने सोचा कि सचमुच रहीम इतना बहादुर है कि शायद वो अकेला ही काम कर दे। ठीक है, रहीम को फौरन हाजिर होने का हुक्म दो, बादशाह ने आदेश दिया। वजीर मुर्तजा और उसके साथियों ने मन ही मन खुशी मनाई। उनकी चाल काम कर गई थी। अब रहीम मुसीबत में फंसने वाला था। रहीम उस वक्त अपनी हवेली में आराम से सो रहा था। सिपाही आए और उसे जगाया। रहीम साहब, बादशाह ने आपको फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है, यह बहुत जरूरी है। रहीम नींद से उठा। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों? ये हम नहीं जानते, लेकिन जल्दी चलिए, बादशाह इंतजार कर रहे हैं। रहीम जल्दी जल्दी तैयार हुआ और घोड़ा गाड़ी में बैठकर महल की तरफ चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि बादशाह ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया होगा। जब वह दरबार में पहुंचा तो माहौल बहुत गंभीर था। सब चिंतित चेहरों से बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, रहीम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम रहीम, आओ पास आओ, बादशाह ने कहा। रहीम आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बादशाह ने सारी स्थिति समझाई। रहीम, पड़ोसी बादशाह अमीर खान अपनी फौज लेकर हमारी सीमा पर आ गया है। वो हम पर हमला करने वाला है। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने शेर को पकड़ा था। अब हम चाहते हैं कि तुम जाओ और बादशाह अमीर खान का मुकाबला करो। रहीम के होश उड़ गए। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। क्या, मैं अकेला? हाँ बेटे, तुम इतने बहादुर हो कि तुम्हें फौज की जरूरत नहीं, तुम अकेले ही काफी हो, बादशाह ने विश्वास से कहा। रहीम के माथे से पसीना टपकने लगा। वह क्या करता? इनकार करना मौत को दावत देने के बराबर था। बादशाह का हुक्म टालना गद्दारी मानी जाती। जी हुजूर, रहीम की आवाज कांप रही थी। वजीर मुर्तजा और उसके साथी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब रहीम का खात्मा पक्का है। बादशाह ने खुशी से रहीम की पीठ थपथपाई। शाबाश, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर बादशाह ने अपनी खास तलवार रहीम को दी। यह मेरी खास तलवार है, इसे लेकर जाओ। रहीम ने कांपते हाथों से तलवार ली। अब चलो, तुम्हारे लिए घोड़ा चुनते हैं। बादशाह रहीम को अस्तबल की तरफ ले गए। रहीम का दिल बैठा जा रहा था। वह सोच रहा था, अब मैं मर गया, मैं तो शेर को भी गलती से पकड़ा था, अब मैं फौज से कैसे लड़ूंगा। बादशाह इब्राहिम रहीम को लेकर शाही अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल बहुत बड़ा था।
और उसमें दर्जनों शानदार घोड़े थे। हर घोड़ा तंदुरुस्त, ताकतवर और खूबसूरत था। रहीम, इनमें से कोई भी घोड़ा चुन लो, ये सब जंग के लिए बहुत अच्छे घोड़े हैं, बादशाह ने कहा। रहीम ने घोड़ों को देखा। सब इतने बड़े और ताकतवर थे कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ घोड़े गुर्राकर हिनहिना रहे थे, कुछ अपने पैर पटक रहे थे। या अल्लाह, रहीम ने मन में सोचा, ये घोड़े इतने ताकतवर हैं कि मुझे पटक कर मार ही देंगे। अगर मैं इन पर सवार हुआ तो ये मुझे गिराकर कुचल देंगे। उसकी नजर इधर उधर घूमी। तभी एक कोने में उसे एक दुबला पतला घोड़ा दिखा। वह घोड़ा बाकी घोड़ों से बिल्कुल अलग था, कमजोर सा, छोटा सा और एक पैर उठाए खड़ा था। रहीम को लगा कि शायद यह घोड़ा बीमार या बूढ़ा है और ऐसा घोड़ा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हुजूर, मैं यह घोड़ा चुनता हूं, रहीम ने उस दुबले घोड़े की तरफ इशारा किया। बादशाह और सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने खुशी से रहीम की पीठ पर हाथ मारा। वाह रहीम, वाह, तुम्हारी नजर कमाल की है। यह तो हमारे अस्तबल का सबसे कीमती और तेज घोड़ा है। इसका नाम शाहीन है। यह बिजली की तरह दौड़ता है, बस इसे पहचानना मुश्किल है क्योंकि यह आराम के वक्त एक पैर उठाकर खड़ा रहता है। तुमने सही चुनाव किया। रहीम का चेहरा पीला पड़ गया। या अल्लाह, यह तो मुसीबत हो गई। मैंने तो सोचा था कि यह कमजोर घोड़ा है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। साइस ने शाहीन को तैयार किया। उस पर जीन कसा गया। रहीम को उस पर बिठाया गया। बादशाह ने रहीम को गले लगाया। जाओ बेटे और विजयी होकर लौटो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जी जी हुजूर, रहीम की आवाज कांप रही थी। पूरा दरबार रहीम को विदा करने के लिए महल के बाहर आया। लोगों की भीड़ जमा थी। सब चीख चीख कर रहीम का हौसला बढ़ा रहे थे। रहीम जिंदाबाद, हमारे बहादुर रहीम, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वजीर मुर्तजा और उसके साथी एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब रहीम की खैर नहीं। शुरू में शाहीन घोड़ा धीरे धीरे चला। वह थोड़ा लंगड़ाता हुआ चल रहा था। रहीम को थोड़ी राहत मिली। शायद यह घोड़ा सचमुच बीमार है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही शहर की सीमा खत्म हुई, शाहीन ने अचानक तेजी पकड़ ली। वह बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। आह! रहीम चीखा। उसके हाथ पैर फूल गए। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। रहीम डर के मारे घोड़े की गर्दन से चिपक गया। उसने दोनों हाथों से गर्दन को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके दुआएं मांगने लगा। या अल्लाह, बचा ले, या रहमान, या रहीम। रहीम आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। घोड़ा दौड़ता रहा। रहीम की जान हलक में अटकी थी। उसे लग रहा था कि कभी भी गिरकर मर जाएगा। दूर से एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। रहीम ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की डाल पकड़ लूं तो उसी पर लटक जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। फिर मैं वापस भाग जाऊंगा। जैसे ही घोड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा, रहीम ने एक हाथ छोड़कर पेड़ की मोटी डाल को पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ डाल पर फंस गया। घोड़े को जोर का झटका लगा। शाहीन अपनी पिछली दो टांगों पर खड़ा हो गया। रहीम गिरने से बचने के लिए अपनी टांगों से घोड़े को और मजबूती से पकड़ लिया। घोड़े ने जोर लगाया। इतनी जोर से आगे बढ़ा कि वह पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ रहीम के हाथ में आ गया। या अल्लाह, रहीम चीखा। लेकिन अब वह पेड़ को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि अगर छोड़ता तो गिर जाता। घोड़ा फिर से उसी रफ्तार से दौड़ने लगा। रहीम एक हाथ से घोड़े की गर्दन पकड़े था और दूसरे हाथ में पूरा पेड़ लटका हुआ था। उधर बादशाह अमीर खान अपनी विशाल फौज के साथ एक बड़े मैदान में डेरा डाले हुए था। उसकी फौज में हजारों सिपाही, सैकड़ों घोड़े और कई तोपें थीं। बादशाह अमीर खान एक क्रूर और अहंकारी शासक था। वह अपने खेमे में बैठा अपने सेनापति इस्माइल से बात कर रहा था। कल सुबह हम हमला करेंगे। बादशाह इब्राहिम की फौज कमजोर है, हम आसानी से जीत जाएंगे। अमीर खान ने घमंड से कहा। जी हुजूर, हमारी फौज बहुत ताकतवर है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। सेनापति इस्माइल ने हामी भरी। जाओ, एक सिपाही को पहरे पर लगाओ, देखता रहे कि दुश्मन की फौज आ रही है या नहीं। अमीर खान ने हुक्म दिया। सेनापति ने एक सिपाही हुसैन को बुलाया। जाओ, उस ऊंचे टीले पर चढ़ जाओ और नजर रखो कि कोई आ रहा है या नहीं। सिपाही हुसैन अपनी तलवार और ढाल लेकर टीले पर चढ़ गया। वह दूर तक देखने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से धूल का एक बादल दिखा। कोई बहुत तेजी से इधर आ रहा था। हुसैन ने गौर से देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक घुड़सवार एक पूरा पेड़ लेकर इधर आ रहा था। या अल्लाह, हुसैन घबरा गया। वह लुढ़कता हुआ टीले से नीचे आया और दौड़कर सेनापति के पास पहुंचा। क्या हुआ? क्यों घबराया हुआ है?
सेनापति इस्माइल ने पूछा। सरकार, सरकार, एक आदमी एक पूरा पेड़ लेकर आ रहा है, हुसैन हांफते हुए बोला। क्या बकवास कर रहा है? इस्माइल ने गुस्से से कहा। सच कह रहा हूं सरकार, एक घुड़सवार अपने हाथ में एक पूरा पेड़ उखाड़ कर ला रहा है, शायद हमें मारने के लिए। सेनापति को विश्वास नहीं हुआ। वह खुद टीले पर चढ़ा। जब उसने देखा तो उसके भी होश उड़ गए। सचमुच एक घुड़सवार एक विशाल पेड़ लेकर तेजी से आ रहा था। इस्माइल तुरंत नीचे उतरा और बादशाह अमीर खान के पास दौड़ा। हुजूर, हुजूर, बड़ी मुसीबत आ रही है। इस्माइल चीखा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अमीर खान ने पूछा। हुजूर, एक दुश्मन सिपाही एक पूरा पेड़ उखाड़ कर ला रहा है, शायद हमें मारने के लिए। क्या? पेड़ उखाड़ कर? अमीर खान हैरान रह गया। वह खुद टीले पर चढ़ा। जब उसने रहीम को पेड़ लेकर आते देखा तो उसकी भी जान सूख गई। अल्लाह की पनाह, अमीर खान चीखा। अगर एक सिपाही पेड़ उखाड़ कर ला रहा है तो पता नहीं बाकी सिपाही क्या क्या लेकर आ रहे होंगे, शायद पहाड़ उठाकर लाएंगे। उसने फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया, भागो, सबके सब भागो, यहां से फौरन निकलो। पूरी फौज में भगदड़ मच गई। हजारों सिपाही, घोड़े, ऊंट सब भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान खाली हो गया। बादशाह अमीर खान अपनी फौज के साथ वापस अपने मुल्क की तरफ भाग गया। घोड़ा शाहीन उसी मैदान में आकर रुका जहां अमीर खान की फौज थी। अब वहां कोई नहीं था, बस खाली खेमे, कुछ सामान और बुझती हुई आग की लपटें थीं। जैसे ही घोड़ा रुका, रहीम ने पेड़ को छोड़ दिया। वह घोड़े से नीचे उतरा और जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं, पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। रहीम हांफने लगा। जब उसकी सांस काबू में आई तो उसने इधर उधर देखा। पूरा मैदान खाली था। अरे, दुश्मन की फौज कहां गई? रहीम हैरान हो गया। तभी दूर से आवाजें आईं। रहीम ने देखा कि बादशाह इब्राहिम अपनी पूरी फौज के साथ आ रहे हैं। बादशाह को लगा था कि रहीम मुसीबत में फंस गया होगा, इसीलिए वो फौज लेकर पीछे पीछे आ गए थे। जब बादशाह मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा रहीम बैठा है, उसका घोड़ा पानी पी रहा है और पास में जड़ से उखड़ा हुआ एक विशाल पेड़ पड़ा है। लेकिन दुश्मन की फौज का कोई नामो निशान नहीं। बादशाह घोड़े से उतरे और रहीम के पास आए। उन्होंने रहीम को गले लगाया। शाबाश रहीम, शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, दुश्मन की पूरी फौज को भगा दिया। बादशाह ने खुशी से कहा। फिर बादशाह ने फौज की तरफ मुड़कर कहा, देखो, यह है असली बहादुर। रहीम ने यह पेड़ उखाड़कर दुश्मनों से लड़ने की तैयारी की थी। दुश्मन डर के मारे भाग गए। पूरी फौज ने रहीम के लिए नारे लगाए, रहीम जिंदाबाद, हमारा हीरो। वजीर मुर्तजा और उसके साथी हैरान और निराश खड़े थे। उनकी चाल फेल हो गई थी। वापस शहर में भव्य स्वागत हुआ। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। बादशाह ने रहीम को और भी इनाम दिए। उन्होंने रहीम को अपना प्रधान वजीर बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उस रात जब रहीम अपनी हवेली में लौटा तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, हमें यह शहर छोड़ देना चाहिए। बीबी आमना हैरान हुई। क्यों बेटा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। रहीम ने पूरी सच्चाई बताई। अम्मी, मैंने शेर को गलती से पकड़ा था। मुझे लगा था कि वो गधा है, और आज भी मैंने पेड़ उखाड़ा नहीं, वो तो गलती से उखड़ गया। दोनों बार किस्मत ने साथ दिया, लेकिन तीसरी बार शायद किस्मत साथ न दे। अगर बादशाह ने मुझे फिर कोई खतरनाक काम दिया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि हम यहां से चले जाएं। बीबी आमना ने सोचा, फिर सिर हिलाया। तू सही कह रहा है बेटा, जान है तो जहान है, और वैसे भी अब हमारे पास इतनी दौलत है कि हम आराम से कहीं भी रह सकते हैं। उसी रात रहीम और बीबी आमना ने अपना सामान बांधा। सोने की अशरफियां, कीमती कपड़े, जेवरात, सब कुछ लेकर वो खामोशी से शहर से निकल गए। सुबह जब लोगों को पता चला कि रहीम चला गया है तो सब हैरान रह गए। बादशाह को भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन रहीम का कहीं पता नहीं चला। रहीम और बीबी आमना एक दूसरे शहर में जाकर बस गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीदा और शांति से रहने लगे। रहीम ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और ईमानदारी से काम करने लगा। कभी कभी रहीम को अपने बहादुरी के दिन याद आते और वो मुस्कुरा देता। वो जानता था कि वो असल में बहादुर नहीं था, बल्कि किस्मत ने उसका साथ दिया था। लेकिन एक बात जरूर बदल गई थी, अब रहीम काहिल नहीं रहा था। उसने मेहनत करना सीख लिया था और वो खुश था। कहानी का सबक, कभी कभी किस्मत हमारा साथ देती है, लेकिन हमें उस पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। असली कामयाबी मेहनत और ईमानदारी से आती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी हकीकत को पहचानना और सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों,
उम्मीद है आपको रहीम की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।